हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज जो है 1.2 का जो है सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक का सॉल्यूशन कर दिया था और आपको मालूम है कि ये क्लास 10th का वीडियो है। आपने थंबनेल देखा होगा तो वहाँ पे आपने देखा कि ये आपका जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्वेश्चन है जो कि मैं करवा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बोल दूं, मैं इंजीनियर अभिकांत कुमार आप लोगों के लिए मैथ का जो है क्लास रेगुलर ला रहा हूं। क्लास 10th 11th 12th 9th जो भी क्लास है आपका क्लास 6 से। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा ये मैंने आपको बता रखा है। तो 12 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें 15 का करेंगे और इसमें 21 का करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा उससे लगेगा, उसके बाद फिर ये 2 से लगेगा। क्लियर है? इसमें हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर से, इसमें हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइनली हमारा निकल करके आ गया 2 × 2 × 3 यानी कि 2² × 3। 15 का हमारा हो गया 3 × 5 यानी कि आपका क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 × 3 × 5, यहाँ पे 5 का पावर 0 दे दीजिए। और उसके बाद लास्ट आपका क्या है 21 है, तो 21 का हो जाएगा 3 × 7 यानी कि हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0 × 3 × 5 का पावर 0 × 7। अब देखिए बच्चों आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा, हमें मालूम है कि सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं कि किसी भी संख्या के पावर में 0 अपने मन से क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है कि यदि किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो इसीलिए हम लिख रहे हैं। और इसका काम क्या होगा तो देखो बच्चों यहाँ पे एचसीएफ हमें निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो भी जितना हमारा नंबर है, इसमें जितना भी हमारा क्या है इंटीजर्स है, ठीक है, प्राइम नंबर है, इसमें जो हाईएस्ट पावर वाला इसमें जो लोएस्ट पावर वाला होता है उसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो देखिए इसमें हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 2 का जो लोएस्ट पावर होगा वे कितना होगा एचसीएफ में, वे हम लिखते हैं तो 2 का पावर 0। 3 का लोएस्ट पावर कितना होगा? तो देखिए 3 का पावर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, इसीलिए हमें 3 का पावर 1 लिखना है। उसके बाद 5 का पावर लोएस्ट पावर कितना होगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी हम 7 का पावर 0 और 7 का पावर 0 कर देते हैं। तो 7 का लोएस्ट पावर कितना होगा? तो 7 का लोएस्ट पावर 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा 3 हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारा क्या होता है? तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2 का हाईएस्ट पावर हमारा कितना है? 2 का स्क्वायर है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 5 है। और 7 का हाईएस्ट पावर कितना है? मतलब सबका 1 है हाईएस्ट पावर। तो ये फाइनली हमारा एलसीएम हो जाएगा 4 × 3 × 5 × 7। चलिए आप मल्टीप्लाई करके देखिए कि कितना होता है इसका आंसर। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लिए होंगे तो ये हमारा कितना होगा 420, ठीक है, 420 को हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, कहा जाता है कि ये 420 है, यानी कि 420 हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए क्लियर है? देखिए कुछ है ही नहीं। अब दूसरा नंबर जो है इसमें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 17 खुद एक प्राइम नंबर है। 17 खुद एक क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये सीधा सा बात है, इस तरह से हो जाएगा। ये खुद एक प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा हमारा, और ये खुद प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से 17 बराबर कितना हो जाएगा? 70 × 1। 23 = कितना हो जाएगा? 23 × 1। उसके बाद 29 = कितना हो जाएगा? 29 × 1। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको करना होगा क्या कि 17 नहीं 23 का पावर 0 × 29 का पावर 0 × 29 का पावर 0 × 17 का पावर 0 × 23 का पावर 0 × 17 का पावर 0।
अब हम HCF के लिए क्या करते हैं, तो HCF के लिए हमें हाईएस्ट पावर देखना होता है, सॉरी लोएस्ट पावर देखना होता है। तो देखिए 17 का लोएस्ट पावर कितना है, 0 है। उसके बाद 23 का लोएस्ट पावर कितना है, 0 है। 29 का लोएस्ट पावर कितना है, 0 है। तो फाइनली ये हमारा कितना होगा, 1 × 1 × 1 यानी कि 1 होगा। तो यहाँ से एक बात आप लोग याद कर लीजिए कि यदि किसी भी प्राइम नंबर का, ठीक है, यदि किसी भी 2 या 3 प्राइम नंबर का यदि हम HCF निकालेंगे तो वे हमारा क्या होगा, तो वे हमारा हमेशा एक जो है HCF 1 निकलेगा, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर का आप निकाल लीजिए तो उसका HCF हमेशा हमारा कितना होगा, 1 होगा। ये बात आप याद रख लीजिएगा। और LCM क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर के मतलब क्या है हमारा, 17 × 23 × 29, ठीक है। तो जल्दी से आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखते हैं आपका आंसर कितना निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39। क्लियर है। तो आपका 1 और 2 हो गया। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसका हमें LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 9 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और 25 का करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे फाइनली 8 का हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का क्यूब। यहाँ पे 9 का हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर × 2 का पावर 0। और यहाँ पे ये 25 का हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर × 3 का 0 × 2 का पावर 0। यहाँ पे हमारा 5 का पावर 0, यहाँ पे 3 का पावर 0, 5 का पावर 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हमें करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था HCF के लिए नियम, कि जो भी संख्या या जो भी इंटीजर इसमें है उसका हाईएस्ट पावर आपका कितना है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर चलिए पहले 2 का लोएस्ट पावर, तो 2 का लोएस्ट पावर हमारा कितना है, 0 है। 3 का लोएस्ट पावर कितना है, 0 है। अब जो है 2 का 3 का देख लिए। अब चलिए 5 का देख लेते हैं। तो 5 का लोएस्ट पावर कितना है, 0 है। तो फाइनली HCF हमारा कितना होगा, 1 होगा। अब LCM की बात करते हैं। तो LCM हमारा क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा। तो 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर 2, ठीक है, और 5 का हाईएस्ट पावर 2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिए और बताइए कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पे चलेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और यहाँ पे दे रहा है कि गिवन डैट, यानी कि HCF आपको दिया हुआ है और अब मैं क्या कर रहा है LCM निकालने के लिए, ठीक है। तो HCF आपको क्या दे रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको फर्स्ट नंबर, यानी कि यहाँ पे से आपको फर्स्ट नंबर जो है आपको दिया हुआ है 306। सेकेंड नंबर इजकल टू कितना दिया हुआ है हमारा, 657। और HCF हमारा कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है ना। HCF बोल रहा है कि HCF जो है इस दोनों नंबर का 9 है। तो LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, LCM बराबर हमारा क्या होगा, LCM इंटू HCF इजिकल टू क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ये होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM इंटू HCF, तो हमें निकालना तो LCM है, HCF तो दिया हुआ है। तो चलो LCM कर देते हैं। तो LCM बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर 306 है, सेकेंड नंबर क्या है 657 है, और लास्टली ये जो HCF हमारा है ये कितना है, HCF ये इधर चला जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब कैंसिल कीजिए। तो पहले 3 से करते हैं, 3 तियाना और 102। अब 3 से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है, 3 तियाना और 32। तो लास्टली जो LCM आपका निकल करके आएगा ये आएगा 34 × 657। तो जल्दी से आप मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए आपका सॉल्यूशन कितना होता है, आंसर कितना होता है। तो ये आएगा, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करके आ जाना चाहिए, इतना आपको आएगा मल्टीप्लाई करके। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 3 3 8, ठीक है। ये आपको
2338 ये आपको राइट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दो क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। इसलिए क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि चेक वेदर, ठीक है, 6 का पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि 6 का पावर जो n होगा ये हमें बताना है कि क्या इसका इंड 2 का पावर, ये इंड जो है उसका क्या 0 होगा। तो देखिए सबसे पहली बात, किसी भी संख्या में 2 का ये लास्ट में इंड कब हो सकता है, ये बात आप समझ लीजिए। किसी भी संख्या में तभी लास्ट में आपको 0 हो सकता है, या तो क्या हो वे उसका, यदि उसका फैक्टर हमारा 2 का पावर m और 5 का पावर n के टर्म में हो, ठीक है। क्योंकि यदि हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका 10 आएगा, और n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसका जब हम फैक्टर करें तो 6 का पावर n है, तो ये हमारा क्या होगा 2 इंटू थ्री का ये हमारा हो गया, ठीक है। n हो जाएगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा। तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। तो यहाँ से हम कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे डालेंगे तो ये आपका 2 का पावर m और 5 के पावर n के टर्म में नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, इंड हमारा 0 से कभी नहीं होगा, ठीक है। इंड कभी भी 0 इसमें नहीं होगा। 6 का पावर n आप कुछ भी रखिए तो कभी भी लास्ट में आपका 0 नहीं होगा। तो लास्ट में 0 कब हो सकता है, वे तब हो सकता है जब हम किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हमको लास्टली 2 का पावर m या 5 का पावर n, यानी कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n आएगा, तभी आपका क्या हो सकता है, वे आपका मतलब कि इंड 0 से हो सकता है, ठीक है। तो ये आप जब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा और कुछ भी आप रख दीजिए तो आपका कभी भी जो है ये आएगा तो इस टर्म में आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है कभी भी 0 से इंड नहीं होगा, ठीक है, यही हमको बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक हमारा क्या है सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये हमारा क्या है एक सर्कुलर पाथ है। कह रहा है कि अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ये हमारा एक फील्ड है, ठीक है। ये जो हमारा है सर्कुलर जो पाथ है ये हमारा एक मैदान है, और कह रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, और सोनिया कोई है, ठीक है, वे जो है आपको इसमें घूम रही है और एक राउंड चक्कर मार ली कितना देर में 18 मिनट, यानी कि 18 मिनट में। द फील्ड विल द रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और उतना ही दूरी को जो है ट्रेवल करने में, जो है इतना ही दूरी को ट्रेवल करने में रवि को कितना टाइम लग गया 12 मिनट लग गया। तो कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, और दोनों हमारा क्या कर रहा है किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है एक साथ, ठीक है, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा समय होगा कितने देर के बाद दोनों एक जगह आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल लॉजिक है क्या, हमें एलसीएम निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे 18 मिनट और 12 मिनट का हम एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 और 12 का हो जाएगा 2 इंटू 3। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, हम हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना होगा हमारा 2 होगा, तो यानी कि ये हो गया, और 3 का हाईएस्ट पावर कितना होगा 2 होगा। तो फाइनली ये आपका 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 36 मिनट, ठीक है। 2 जा 4 और 3 2 जा ये 2 3 जा 4 और 3 3 जा, इसका मतलब क्या है 2 बार 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 9 हो जाएगा। तो 9 और 4 हमारा 36 होगा। वैसे भी हमने इसको 6 इंटू 6 करके सॉल्व किया है। तो आखिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वे कितना होगा 36 मिनट। तो चलते हैं, अब एक क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 6, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और बताने के लिए कह रहा है कि ये बताइए कि ये कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं, एक नंबर इधर लिखते हैं और एक हम इस साइड लिखते हैं। तो देखिए पहला नंबर हमारा, इसका सॉल्यूशन 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। और दूसरे वाले को देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यदि हम 13 को क्या कर ले, इस साइड ले ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम 13 को बाहर कर ले तो ये 7, ठीक है, × 11, और इसमें 13 हमने बाहर कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 13 ये आपका होगा 77 + 1, यानी कि फाइनली ये हो जाएगा 13 × 78, ठीक है। अब देखिए 13 तो हमारा क्या है, 13 हमारा प्राइम नंबर है, 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 78 क्या है आपका, 78 जो है आपका एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब जब हम किसी प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वे भी हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे मान करके चलिए 2 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, और आपका मान के चलिए 6 हमारा कंपोजिट नंबर है। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये एक हमारा कंपोजिट नंबर ही बनता है। या कोई हमारा मान करके चलिए कोई हमारा 2 प्राइम नंबर है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारा क्या बन जा रहा है, कंपोजिट नंबर होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका जो फैक्टर होगा, बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, तो जब हम इसके फैक्टर को क्या करेंगे, इसका जो हमारा फैक्टर होगा वे कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। हमें यही दिखाना था। इस क्वेश्चन में भी बस कुछ ऐसा ही करना है। तो दोस्तों इसमें देखिए क्वेश्चन में जो है 5 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 4 × 3 × 2 × 1, चलिए लिख देते हैं, +1 हम करेंगे तो 5। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 × 2 = 6, ठीक है, और 24। उसके बाद इसको टोटल हम जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके जो आएगा मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व कीजिए तब तक, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, ठीक है। अब देखिए यदि हम यदि हमारा प्राइम नंबर भी हो और किसी भी नंबर, यानी कि किसी भी चीज़ का ये जो संख्या हमारा बनेगा, ये जो नंबर हमारा बनेगा, वे जो भी नंबर हमारा बने उसका फैक्टर ये 2 तो तय है कि होगा ही। और जब ही किसी भी चीज़ का 2 फैक्टर से, यानी कि एक तो हमारा 1 होगा, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, तो एक तो फैक्टर में 1 इसका तो आएगा ही, +1 ये भी आएगा, इसका जो भी फैक्टर हमारा हो जाए सॉल्व करने के बाद, एक हमारा 5 भी है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। यही हमें दिखाना था कि दोनों हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और आप अपने लैंग्वेज में लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, या आप इसका फैक्टर कर दीजिएगा और दिखा दीजिएगा कि फैक्टर इसके बहुत सारे हैं, इसीलिए ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके साथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है मतलब कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के जो कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं उसको लेकर के मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ चलता हूँ, अगले वीडियो लेक्चर लेकर के फिर हाजिर होता हूँ। थैंक यू।